वीरेन जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अगले चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। वीरेन जी, स्वागत आपका। हम तो ये सोच रहे थे कि ये स्थितियां थोड़ी ठीक हो जाएंगी, सदन चलेगा, पर आज दोपहर बाद मैंने देखा कि अब तो सभापति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ गया, जो इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। इतना डिवाइडेड सदन और इतने डिवाइडेड पॉलिटिकल लीडर्स, इतना डिवाइडेड विचार मैं पहली बार देख रहा हूं, जहां एक दूसरे के लिए स्थान ही नहीं है। जिस जगह सबके लिए स्थान है, वहां बहस के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रिजेश जी, इस बार का जो लोकसभा है उसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो मोदी की सरकार को तीसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सहयोगी दलों के साथ वो बहुमत में है, और सरकार ने पिछले 6 महीने में उदारतापूर्वक रवैये से देश को चलाने का काम किया है। आम सहमति भी उसको आप मान सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस इस बार 3 अंकों को पार कर गई है। 100 से ज्यादा सांसद उनके हो गए हैं, जो उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, और इसी वजह से वो अब इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं, इतना हौसला उनका है कि वो सदन में तमाम सारे प्रदर्शन कर सक रहे हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं। संसद बनी ही एक चर्चा हो, बिल पास हो, तमाम मुद्दे उस पर डिस्कस हो, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर ये आल पार्टी मीटिंग काहे के लिए होती है। ये जो एक रस्म अदायगी है कि भैया सब लोग आओ, सारे पार्टियों के नेता बुलाओ, चाय बिस्कुट खिलाओ, भैया हमको सपोर्ट करना, अब संसद आ रही है, सहयोग करिए, आप लोगों का अपेक्षित है सहयोग। फिर बाहर निकल के वो अलग बयान देंगे कि भाई देखेंगे, जैसा मुद्दा आएगा वैसा व्यवहार करेंगे, और सरकार कहेगी कि नहीं सबसे बात हो गई है और अच्छा चलाएंगे सदन, और बाद में सदन चलता नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और सदन के चलने से ही देश के विकास की तमाम सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। उद्योगपति भारत के हैं जिनको लेकर विरोध है कि भाई वो उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है, उनको कम मिल रहा है, लेकिन इस देश में उद्योगपतियों के ऊपर लड़ाई करने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। विकास, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। जब चाहो तब इस पे सरकार को घेरो, लेकिन आज एक पूंजीपति के विरोध में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और संसद ठप है। मंदिर मस्जिद खाली हो गई है, संसद जयकारों से गूंज रही है। ये एक नए तरह का पिछले मोदी के 10 साल के कार्यकाल में आप तस्वीर देखेंगे जी। और जिस कांग्रेस के पास कभी मेंबरों की कमी होती थी, वो कमजोर रहती थी, सिकुड़ी रहती थी, अब वो अकेले लड़ रही है। उसको इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी दलों का उसमें सहयोग प्राप्त नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस के विपरीत हैं, और इस बात को कांग्रेस जान रही है, तो इस पर राजनीतिक लाभ कांग्रेस लेना चाहती है, लेकिन वो मिलेगा कि नहीं ये कहना अभी उसमें, क्योंकि मामला उतना हाईलाइट हो नहीं पा रहा है जितना समझा जा रहा है जी। सरकारें देखिए यही सब चीजों को देखकर अब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का सत्र लाती हैं। संवैधानिक बाध्यता है कि ग्रीष्मकालीन सत्र लाओ, शीतकालीन लाओ, फलाकालीन सत्र होना चाहिए, तो वो चीजें अब रस्म अदायगी के तौर पर रह जाएंगी, क्योंकि जब बिल नहीं पास होगा तो मुद्दे हल कैसे होंगे। किसानों को लेकर तमाम सारे चीजें होती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को चाहिए कि इस गतिरोध को खत्म करे, और उसके नेताओं को चाहिए कि वो बुलाए बैठाए। यह भी जिम्मेदारी सरकार की है, ऐसा नहीं है कि खाली विपक्ष की है। विपक्ष अपना काम विपक्ष कर रहा है, उसका जो संघर्ष है इस देश में, अगर दोनों अड़े रहेंगे तो फिर काम नहीं होगा, और दोनों को आपस में बात करनी होगी तब काम होगा। चुनाव में रैली में एक दूसरे चाहे जितना आरोप लगाओ, चाहे जितना गंदा करो, छापा मरवाओ, वो सब ठीक है, लेकिन संसद में चलाने के लिए बात करनी पड़ेगी। जब एक नेता विपक्ष का पद बना है, एक नेता सदन का पद बना है, संसदीय कार्य मंत्री का पद बना है, तो ये सब काहे लिए बना है? सामंजस्य बनाने के लिए ही बना है। तो इसको बनाना और बुलाना पड़ेगा।
जी। रोज फोटो सेशन तो हो ही रहा है, वो अलग बात है। एक ज्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि सब माननीय लोग हैं। जी। जनता का पैसा खर्चा होता है, सदन के पास बड़ी ताकत है और आज के माननीय हमारे स्मार्ट भी हैं, उनको पता है। लेकिन इन बातों से समझिएगा कि भारत देश ऐसे हालातों से कभी महान नहीं बना। भारत अपने उदारवाद से महान बना, अपने चरित्र से महान बना, अपने कर्म से बना। और उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि तुम्हारी शख्सियत ये सब लेंगी नई नस्लें, जी। वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव से चलता है और डुबो देता है कोई नाम तक खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। और यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अब तक है नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह, बहुत बढ़िया उद्बोधन दिया आपने वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा